चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए पार्ट 2 वीडियो, मैथ का पार्ट 2 वीडियो यानी कि वास्तविक संख्या, क्लास 10th के वास्तविक संख्या के मैथ के पार्ट 2 वीडियो अब हम ये लेकर आए हैं। आप लोग इसे ध्यान से समझिए और बार बार प्रैक्टिस करके इसे अपना बनाइए। इस सवाल को एकदम से प्रैक्टिस कर लीजिए, कई बार रिवाइज करके, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, इस चैनल पे मैं आपको पूरा कंप्लीट क्लास 10th के कंप्लीट कोर्स, एकदम कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, ठीक है, और क्लास 12th का भी कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब पहला प्रश्न प्रारंभ होता है आप लोगों का। चलिए, आप लोगों का पहला प्रश्न, आप लोगों के लिए पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्या कह रहा है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है वास्तविक संख्या का। चलिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये आप लोगों के लाइव सेशन का दूसरा नंबर प्रश्न है। तो चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है? यदि हम क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे, मौसा महत्तम समावर्तक। यदि मौसा एक हो गया, यदि मौसा एक हो गया किसी युग्म का, तो वही सहअभाज्य संख्या कहलाता है। तो चलिए हम सबसे पहले ऑप्शन ए को सेलेक्ट करते हैं कि यही सहअभाज्य है। ये गलत है, बी नंबर, सी गलत है और डी भी गलत है। अब बताते हैं कैसे ए सही है। चलिए आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताते हैं। यहाँ पे हमने 9 लिया और 9 से 16 में भाग देते हैं, भाग विधि से मौसा बना रहे हैं। तो 9 दूना 18 होगा, यानी कि एक मरतबे 9 कम 9। अब 16 में से 9 घटाएंगे, यहाँ 16 है, 16 में से 9 घटाएंगे, क्या होएगा भाई? 7 होगा। भाग तो लगने अब वाला नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसको इधर लेंगे और 9 को यहाँ पे, ठीक है। अब 7 दूनी 14 भी नहीं लगेगा, एक मरतबे यानी 7 आएगा। अब बचा क्या भाई? 2। तो 2 तो इसको क्या करेंगे, इधर रखेंगे और 7 को यहाँ पे, ठीक है, 7 को यहाँ ले लेंगे। इसके बाद फिर भाग देंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा भाई? 6, यानी कि 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 घटा लेंगे, 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 को फिर इधर लेंगे और इसमें 2 चला आएगा, ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा और भाग देंगे 1 से, तो 1 दूनी क्या हो जाएगा भाई? 2, यानी कट गया। यहाँ पे महत्तम जो लास्ट वाला कट जाता है और वहाँ पे जो भागफल में आ जाता है वही इसका क्या कहलाता है? मौसा कहलाता है। तो ये एक हमने जो ग्रीन कलर से अभी गोल किया, ये क्या है भाई? मौसा है। अब हम एक मौसा महत्तम समावर्तक जब एक आ गया तो इसलिए कह सकते हैं कि इसका राइट जवाब क्या होगा भाई? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। चलिए आप लोगों के लिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा। चलिए क्या है अगला प्रश्न? ये आपके लाइव सेशन का तीसरा प्रश्न है। आपके लाइव सेशन का कौन सा प्रश्न भाई? तीसरा प्रश्न। ये है आपके लाइव सेशन का तीसरा प्रश्न। चलिए अब तीसरा प्रश्न बताते हैं आप लोगों को। क्या कहा गया है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो ये भाई मौसा को परिकलित करने की तकनीक है, मौसा को निकालने की विधि है। एकदम रट्टा मार लीजिएगा, याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चलिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला चौथा नंबर प्रश्न आपके लाइव सेशन का कौन सा प्रश्न भाई? चौथा नंबर प्रश्न, आपके लाइव सेशन का चौथा नंबर प्रश्न। चलिए ध्यान से समझिए बात को। क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 25 और
दो संख्याओं का मौसा क्या है भाई 25, मौसा क्या है 25 और लसा 50 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल यानी कि गुना कर दीजिए। यहाँ पे 25 है मौसा और लसा क्या है भाई लसा है 50, दोनों को गुना कर लीजिए, यानी 25 को 5 से गुना करेंगे 125 होगा और यहाँ पे एक जीरो बैठ जाएगा, यानी आया आंसर क्या 1250। अब 1250 ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये है आपके लाइव सेशन का 5वां प्रश्न, आपके लाइव सेशन का 5वां प्रश्न। चलिए तो ये 5वां प्रश्न है। चलिए तो 5वां प्रश्न, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF a कोमा b है। HCF क्या है a कोमा b है और LCM a कोमा b है, तो निम्नलिखित में से यह किसके बराबर होगा? तो यह निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा भाई? HCF a कोमा b हो और LCM a कोमा b हो। जब दोनों ही a कोमा b हो तो याद रखिएगा कि यह क्या होगा कि दोनों में से कोई एक, जैसे कि यहाँ पे हमने कॉमन ले लेते हैं हम, क्या कि मान लीजिए यहाँ से एक b उठा कर लाए तो b यहाँ पे रख दिए, उसके बाद दोनों में से a कॉमन लिए तो a ले लिए। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? a b। याद रखिएगा ऑप्शन बी a गुने b इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लाइव सेशन का। कौन सा? ये 6ठा नंबर प्रश्न है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, अब की बार भी इसी पैटर्न के प्रश्न को पूछ दिया गया था 2-3। ठीक है, तो भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर कितना है 73, b बराबर 9 और q बराबर 8 है, तो r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बताते हैं। यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर क्या दिया है 73, ठीक है, और बी बराबर क्या दिया है भाई? बी के जगह पे 9 दिया है और गुने फिर क्या कर लेंगे क्यू के जगह पे 8 दिया है, आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो यहाँ पे 73 जो है और ये 9 क्या होगा 72, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 72 प्लस आर। अब क्या करेंगे भाई 73, ठीक है, और माइनस 72, 73 माइनस 72 बराबर आर, यानी कि घटेगा तो क्या होगा 73 में से यदि 72 को घटा लिए तो क्या होगा 1 और बराबर में क्या होगा आर, यानी आर के बराबर क्या होना चाहिए 1। देखिए कौन से ऑप्शन में 1 दिख रहा है? तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को बताते हैं। चलिए ये 6ठा नंबर प्रश्न था आपके। चलिए अब ये है आपका 7वां नंबर प्रश्न। ये आपका 7वां नंबर प्रश्न है। बिल्कुल अभी ऐसे ही प्रश्न बताए थे हम कि ये 7वां नंबर प्रश्न है आपका, 7वां नंबर प्रश्न। चलिए तो अभी हमने बताया था कि यदि a बराबर ए बी क्यू प्लस आर हैं तो HCF a कोमा b है, तो LCM बताइए। तो LCM बताइए, तो ये क्या हो जाएगा इस स्थिति में? जब HCF a कोमा b दिया रहेगा और LCM बताना होगा, तो इस स्थिति में B और R को सेलेक्ट कीजिएगा, B और R को सेलेक्ट कीजिएगा, अर्थात ऑप्शन A सही जवाब होगा इसका, ऑप्शन A सही जवाब होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न आपके इस क्लास का 8वां नंबर प्रश्न। चलिए फिर बोला ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9 और क्या बोला भाई उसके बाद बोला कि क्यू बराबर 8, तो आर का मान ज्ञात करिए। चलिए बिल्कुल इसको बनाते हैं। देखिए चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए ए बराबर क्या दिया है भाई 72 दिया है, उसके बाद बी बराबर क्या दे रहा है 9 दे रहा है,
क्यू बराबर क्या दे रहा है, 8 दे रहा है और आर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 72 हो गया और ये 9 क्या हो जाएगा भाई, ये भी 72 हो जाएगा और प्लस में क्या है, आर है। तो यहाँ से अगर 72 को इस साइड हम लाते हैं तो -72 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसलिए 72 को क्या करेंगे, जब 72 से घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, यानी कि आर बराबर 0 प्राप्त हुआ। यहाँ जिस ऑप्शन में 0 दिख रहा है वही इसका राइट जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अब 9वां नंबर प्रश्न। चलिए 9वां नंबर प्रश्न, फिर एक सह आभाज्य से क्वेश्चन आ गया 9 नंबर, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न फिर सह आभाज्य से आया। चलिए बताते हैं 9वें नंबर प्रश्न को। क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ए और बी सह अभाज्य संख्या कब कहलाएंगे भाई, जब ए और बी का महत्तम समापवर्तक 1 हो जाए तो यह क्या कहलाएंगे, बताइए, सह अभाज्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, सह अभाज्य कहलाएंगे। कब, जब दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 हो जाए। तो ऐसी स्थिति जरा देखिए कहाँ है, ए और बी, यहाँ पे कह रहा है ए और बी दोनों का मौसा 0, तो यह नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ए और बी दोनों का लौसा 1 का रहा है, मौसा हमको कहना, यहाँ पे मौसा होता तो सही होता, लेकिन लौसा का रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। ए और बी दोनों का मौसा 1 है, बिल्कुल राइट जवाब। ये ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, ठीक है, और डी भी गलत होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों का ही मौसा क्या बताया जा रहा है कि कितना है भाई, इसमें बताया जा रहा है कि ए और बी दोनों का मौसा 1 है, और मौसा जब 1 होगा दो संख्याओं की तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए ये प्रश्न हो गया है 10वां नंबर प्रश्न। चलिए यह है आपका लाइव सेशन, आपके सेशन का ये 10वां नंबर प्रश्न। चलिए तो 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय है। अब बताइए इसमें चुनना है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ऑप्शन ए में दे रहा है 2 माइनस √13। √13 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो गलत हो गया, ये नहीं होगा, मतलब कि पूर्णांक होना चाहिए। √15 का भी नहीं निकलेगा, इसलिए बी भी नहीं होगा। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ये बट्टा है, बट्टा मतलब भाग, ठीक है, यानी कि √3 और √3 कट गया, बचेगा क्या भाई, 2 बच जाएगा, यानी 2 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब होगा और ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि 6 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न अनुपात से, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये 11वां नंबर प्रश्न है, आपके इस क्लास का 11वां नंबर प्रश्न, आपके इस क्लास का 11वां नंबर प्रश्न है। आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत अच्छा है और ऐसे प्रश्न बार बार इसी पैटर्न के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला कि 2, 10 और 20 के मौसा और लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करिए। पहले लघुत्तम तब महत्तम, ठीक है। अगर हम कहें तो यहाँ से लघुत्तम यहीं पे निकाल सकते हैं आप लोग, यहीं पे ये 2 लिख दिए, उसके बाद 10, उसके बाद क्या लिख दिए 20। चलिए ज़रा एलसीएम लघुत्तम निकाल लीजिए। 2 से कितना बार में 1, उसके बाद क्या आया भाई 5, उसके बाद क्या आया 10, ठीक है। उसके बाद आप निकालिए 2 से 1, उसके बाद 1, उसके बाद यहाँ पे 5, ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 बचे 20। इसका लघुत्तम क्या हो गया, एल मतलब लघुत्तम, तो क्या हो गया 20 हो गया। लघुत्तम क्या हो गया 20, क्योंकि ये 2 गुने, ये दोनों को गुना कर लीजिएगा, 2 दूनी 4 और फिर ये 5 से गुना कर दीजिएगा, तो 20 हो गया लघुत्तम। अब हमको क्या निकालना है भाई, महत्तम। तो 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 ही होता है। 2 का फैक्टर क्या होगा 2, उसके बाद 10 का फैक्टर करिए, 10 का फैक्टर क्या होगा 2 गुने 5, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई 20 का फैक्टर, किसका फैक्टर 20 का फैक्टर, ठीक है। चलिए
20 का फैक्टर, तो 20 का फैक्टर क्या कर सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, अब बताइए हमको यदि मौसा निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सब में शामिल है, 2 सब में शामिल है, तो 2 इसका मौसा हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको अनुपात निकाल देना है, लौसा और मौसा का अनुपात। तो लौसा हमारा 20 है और मौसा हमारा 2 है। मौसा यहाँ पे क्या है, 2 है। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं पहले अनुपात, क्या करेंगे 20 बटा क्या कर देंगे भाई 2। जब काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 10 और नीचे 1। ठीक है, इसलिए इसके अनुपात को कैसे लिखेंगे, 10:1। अब 10:1 जहाँ दिख रहा होगा वही इसका राइट आंसर होगा। 10:1 जहाँ दिख रहा होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा भाई, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 10:1। 10:1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न आपके इस क्लास का 12वां नंबर प्रश्न, आपके इस क्लास का 12वां नंबर प्रश्न, 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। चलिए देखिए, 2 लगातार संख्या मान लेते हैं और उसका मौसा निकाल कर देखते हैं। मान लीजिए कि पहला संख्या 2 और दूसरा संख्या 3 है, तो इसका मौसा निकालना है। तो 2 एकम 2, यहाँ पे घट के आया क्या बताइए 1, और इधर 1 लीजिए और फिर 2 यहाँ पे लाइए। ठीक है, 1 से भाग दीजिए, 1 दूना 2। ठीक है, इसलिए कट गया और मौसा हमारा क्या आ गया भाई, मौसा बराबर यहाँ पे 1 आया। मौसा बराबर 1 आया। तो जब 1 आया तो मौसा देखेंगे कौन से ऑप्शन में 1 है, ऑप्शन बी में 1 है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके इस क्लास का अगला प्रश्न, आपके इस क्लास का अगला प्रश्न है कितना नंबर भाई, 13वां नंबर प्रश्न। चलिए 13 नंबर प्रश्न एक्सप्लेन करते हैं। चलिए तो 13 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कि √3 इनमें से क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है परिमेय संख्या। √3 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा √3। और दूसरे में क्या बोला जा रहा है, बी में प्राकृत संख्या, गिनती में रूट का काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए प्राकृत भी नहीं होगा। चलिए उसके बाद ऑप्शन सी में कह रहा है कि √3 क्या होगा भाई, अपरिमेय संख्या। बिल्कुल सही जवाब है, √3 अपरिमेय संख्या होगा। क्यों अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा और ऑप्शन डी गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए तो अगला प्रश्न आपके लिए, चलिए आपके लिए अगला प्रश्न आया। ये कौन सा प्रश्न है आपके लिए, 14वां प्रश्न। ये 14वां प्रश्न है आपके इस क्लास का। क्या कहा जा रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है इसका पता लगाना है हमको। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5005 जो लिखा है भाई, इसमें से क्या करेंगे, 5 को हटा लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे कि केवल 5000 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यदि हम 5000 का फैक्टराइजेशन करें, फैक्टर तोड़ें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, ज़रा ध्यान देने वाली बात है। 5 यहाँ पे, तो ये तो 5 तो होगा ही, और 1 0 मतलब 10, तो 2 गुने 5। ठीक है, फिर दूसरे जीरो के लिए भी 2 गुने 5 लिख सकते हैं, फिर तीसरे के लिए भी 2 गुने 5 लिख सकते हैं। ज़रा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये 1 0 का फैक्टर क्या बना, इतना, दूसरे का कितना, इतना, और तीसरे का इतना, और 1 5 स्पेशल है। यानी अगर काउंट करें कितने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा जा सकता है, तो 1 2 3 और ये 4, यानी 4 अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा भाई,
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए आप लोगों के लिए अगला प्रश्न ये आपका कौन सा 15वां प्रश्न है। ये कौन सा प्रश्न है भाई? 15वां प्रश्न है। चलिए 15वां प्रश्न है, एक मिनट, ये कौन सा प्रश्न था भाई? 15वां प्रश्न। ठीक है, ये था 15वां प्रश्न। चलिए 15वां प्रश्न के रूप में ये है आपके इस क्लास का 15वां प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, इतना है 8670 है और उसकी मौसा कितना है भाई? 17 है। तो लौसा ज्ञात करना है। लौसा विल बी व्हाट? तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई कि एक हमको फॉर्मूला पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल a गुना b बटे मौसा बराबर क्या होता है भाई? इधर लौसा बराबर एलसीएम निकलता है। बराबर क्या निकलता है? एलसीएम निकलता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे? इसमें 17 से केवल भाग दे देंगे तो हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कितना होगा इसका मौसा। चलिए यहाँ 8600 क्या होगा? 70। इसमें भाग किससे? इस मौसा से दे देना है। ठीक है, तो मौसा क्या है? 17। 17 पचे क्या होगा भाई? 85। 17 पचे 85, घटाएंगे 1 होगा, फिर लिखेंगे 17। 17 आएगा, यानी कि 17 एकम क्या हो जाएगा भाई? 17। ठीक है, ये 17 कट गया और बचा क्या? यहाँ का 0 यहाँ पे बच गया। तो जब 0 बचेगा तो यहाँ पे भी 0 रख देंगे, यानी कि अब देखिए यहाँ पे भागफल के रूप में क्या मिल रहा है? 510। 510, तो यही क्या होगा? मौसा होगा। जिस ऑप्शन में 510 दिख रहा है वही इसका राइट जवाब होगा, अतः ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा इस सवाल का जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है ये 16वां नंबर प्रश्न है। ये आपका 16वां नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो जरा देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या आप सोच कर देखिए क्या होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है ना 4 होता है। सोचिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। कैसे? यहाँ पे काउंटिंग अगर लिखें 1 2 3 उसके बाद 4, बताइए इसमें तो भाग, ये तो इसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा तो किसमें? इसमें लगेगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुआ? 4 हुआ। तो 4 का फैक्टर यहाँ ले लेते हैं, 4 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? ये तो सह अभाज्य हुआ भाई, 2 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। तो यहाँ पे 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 गुने 1। अब जरा बताइए यहाँ पे हमको मौसा ना निकालना है, मौसा महत्तम समापवर्तक। तो मौसा बराबर क्या होता है भाई? जो दोनों में मैच करेगा। तो दोनों में क्या मैच किया? 2 मैच किया, इसलिए 2 इसका मौसा हो गया। 2 क्या हुआ? 2 मौसा हो गया। तो देखिए किस ऑप्शन में 2 दिया है? तो ऑप्शन बी में 2 दिया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए तो अगला प्रश्न बताते हैं। ये 16वां नंबर प्रश्न था। चलिए इसके बाद एक और प्रश्न आया आपका 17वां नंबर प्रश्न। ये आपके क्लास का 17वां नंबर प्रश्न। चलिए तो ध्यान दीजिए और देखिए अच्छे से। क्या बोला कि 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात बताइए। 6, 8 और 22 के लौसा और मौसा का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? 6 का यहाँ पे फैक्टर लेंगे। ठीक है, 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 का फैक्टर 2 गुने 3। ठीक है, इसी प्रकार 8 का फैक्टर लेंगे। 8 का फैक्टर क्या होगा? 2 गुने 2। ठीक है, और इसी प्रकार अब किसका फैक्टर? फिर 22 का फैक्टर लेंगे। तो 22 का फैक्टर क्या हो जाएगा? देखिए 22 का फैक्टर लेंगे तो 22 का फैक्टर क्या होगा? 2 गुने 11। 2 गुने 11। ठीक है,
2 गुने 11 हो जाएगा। ठीक है, 22 का फैक्टर। अब क्या करेंगे भाई, अब हमको क्या करना है, मौसा और लौसा का अनुपात ज्ञात करना है। मौसा और लौसा का अनुपात, तो सबसे पहले मौसा ये जो मैच कर रहा है यह क्या हो गया, मौसा हो गया, यानी कि यहाँ से हम महत्तम निकाल लिए। महत्तम क्या हो गया भाई, मौसा बराबर 2, मौसा बराबर 2 हो गया। यहाँ पे अब लौसा निकाल रहे हैं। चलिए 6 8 22, 6 8 22 का लौसा निकालेंगे 2 से, तो यहाँ क्या होगा 3, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 11। ठीक है, इसके बाद अब किसी अंक में नहीं लग रहा है तो अब गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या होगा ये भाई, 11 चौक 44, 11 चौक 44 हो जाएगा। उसके बाद 44 दूना क्या होता है भाई 88, 2 से गुना करेंगे ना फिर से, तो 11 चौक 44, 44 दूना 88 और 88 3, 88 में फिर कितना से गुना, 3 से गुना। तो गुना करिए, 8 तिरिके 24 के 4, फिर 8 तिरिके 24, 24 और 2 26। ठीक है, 264। तो इसका अनुपात निकालना है, तो इसके बट्टे में 264 जो मौसा निकला, लौसा निकला, इसके अनुपात में बट्टा में क्या रख देंगे, जो लौसा मौसा निकला है, मौसा कितना निकला है 2, इसको बट्टा में रख देंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 132। 264 का आधा 132 बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अब अनुपात बताइए क्या हो जाएगा, 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1। तो देखिए, तो 132 अनुपात 1 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन किस में भाई, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 17वां प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप लोग क्या करिए कि अगर इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों का इससे मतलब कि रजिस्ट्रेशन जो हो दूर हो और अच्छे से प्रिपरेशन हो। चलिए जल्दी से आप लोग क्या करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर भी करिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा ना तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।